दोस्तों, जेएसटेक चैनल में आपका स्वागत है। काफी लंबे अरसे के बाद हम मिल रहे हैं जेएसटेक चैनल में। हम जेएसटेक चैनल में ज्यादातर जीके के और साइंस के, आपके मैथमेटिक्स के वीडियो तो लेके आते ही थे। आज इसी कड़ी में हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, वो है इंग्लिश के बारे में। अब मैंने देखा है कि ज्यादातर जीवन में आजकल इंग्लिश भी जरूरी कॉन्सेप्ट हो गया है सबके जीवन में। तो हम इंग्लिश को कैसे सीखे? एक छोटा बच्चा जो एलकेजी और यूकेजी में फर्स्ट में वहां पढ़ रहा है, उससे लेके आपके जो 12th तक, कॉलेज तक, वहां तक पढ़ रहा है, या घर में जो लेडीज हो गई जो अपने बच्चों को इंग्लिश में होमवर्क कराने में दिक्कत आती है, तो वो भी कैसे करें इन चीजों से ओवरकम। तो उन चीजों को सबको हम एक साथ देने वाले हैं। तो हम इंग्लिश का एक नया चीज सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के बेसिक से लेकर हम एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश में आपको क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो पहले मैं अपना टॉपिक डाल देता हूँ, नो अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के बारे में जाने। इंग्लिश के बारे में जानने के लिए हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए? तो दोस्तों देखो, इस पृथ्वी पर मनुष्य ऐसा प्राणी है जो भाषा का आदान प्रदान करके लोगों से बात करता है, विचार जानता है, और यही चीज हमें दूसरे जो जितने भी जानवर हैं उनसे अलग बनाती है। सबकी अलग अलग भाषा है। तो भाषा की अगर मैं बात करूं तो कोई लिखकर, सुनकर, पढ़कर, बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अब इसके लिए हमें क्या जरूरी चाहिए? उस भाषा में पकड़ होनी चाहिए। तो इंग्लिश भी क्या है? आपकी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें उसके अक्षर, लेटर्स, वर्ड्स, उन अक्षरों से क्या शब्द बन रहे हैं, उन शब्दों से क्या सेंटेंस बन रहा है, ये इन चीजों पे आपकी पकड़ होना बहुत जरूरी है। कोई भी लैंग्वेज आप उठा के देख ले, इवन दो इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज, चाइनीज, किसी भी तरह की लैंग्वेज, सबसे पहले सब में उसके लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं। लेटर्स मीन्स उसके अक्षर, जिससे वो लैंग्वेज बनी। उन अक्षरों से क्या शब्द बनेंगे, हम बात करते हैं उन शब्दों की। उन शब्दों से कैसे आपका सेंटेंस बनेगा, कैसे आपका वाक्य बनेगा। तो वो सारी चीजें एक लैंग्वेज जब आप सीखते हो तो उसमें बनाए जाते हैं। मैं एक बात करूं कि अगर आपको एक खूबसूरत मकान बनाना हो तो उसकी नींव बहुत अच्छी होनी चाहिए, नींव गहरी होनी चाहिए, नींव में अच्छे अच्छे पत्थर जाने चाहिए। देन उसके बाद में आप जो आपका महल खड़ा करना चाहते हो उन ईंटों से, सीमेंट से और कई तरीके से चीजें काम में आएगी। तो इसी तरह आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके लेटर्स, अक्षरों को समझना जरूरी है, वर्ड्स, उसके शब्दों को समझना जरूरी है, और सेंटेंस, उसके वाक्य को समझना जरूरी है। देन उसके बाद में हम किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो आइए, हमें अगर इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। तो कैसे काम करेंगे हम देखते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम में इंग्लिश बहुत जरूरी हो गया है। जरूरी मीन्स मैं यूं कहूं कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इंग्लिश आपको आनी जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन, और आपके हाथ में जो एंड्रॉइड मोबाइल है जिसमें आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर चीजें इंग्लिश में। आप हिंदी फोन कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश से पाला पढ़ना ही पड़ना है। ठीक है, तो ये तो हुई ये बात। अब हम बात करते हैं इंग्लिश को सीखने के बारे में, जो बेसिक जानकारी में क्या होनी चाहिए उस बारे में हम बात करेंगे। सर एक मिनट बोलना। चलिए, अब इंग्लिश सीखने के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में कितने लेटर्स है। तो इन लेटर्स को बोला जाता है अल्फाबेट्स। आपके इनको बोला जाता है अल्फाबेट्स। इंग्लिश में मैं बोलूं तो 26 लेटर्स होते हैं। अल्फाबेट्स में आपके 26 लेटर्स होते हैं। अभी 26 लेटर्स कौन कौन से हैं, आइए हम इनको देखते हैं। देन उसके बाद में हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि ये किस किस में क्या चीजें आती है। पहले मैं कैटेगराइज करूं तो आपके दो तरह के होते हैं।
कैपिटल लेटर, फर्स्ट होता है आपके कैपिटल लेटर और सेकंड होता है आपके स्मॉल लेटर। अब कैपिटल लेटर कौन सा होगा, स्मॉल लेटर कौन सा होगा, दोनों 26-26 होते हैं। जो आपका प्रिंटिंग जो चीजें होती है ना, जैसे आप अखबार देखते हैं, आपका कोई बुक्स देखते हैं या कहीं पे कुछ भी लिखा हुआ देखते हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी वेबसाइट या कहीं भी, तो वो सारे यही दो लेटर मिलकर बनाते हैं। इनको बोला जाता है प्रिंटिंग लेटर, इनको बोला जाता है प्रिंटिंग लेटर। तो इसकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। इवन तो मैं बात करूं कि बच्चे जो स्कूल में सीखते हैं, आपके नर्सरी क्लास के, एलकेजी के बच्चे, यूकेजी के बच्चे, तो वो ये एबीसीडी सीखते हैं, तो वो सारे ये प्रिंटिंग लेटर ही सीखते हैं शुरू में। तो वो प्रिंटिंग लेटर कौन से, आइए बात करते हैं कैपिटल लेटर। तो कैपिटल लेटर आपके 26 होते हैं, जिनको मैं यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये टोटल आपके 26 लेटर है। इनको बोला जाता है कैपिटल लेटर्स, इनको बोला जाता है कैपिटल लेटर्स। ये बड़े लेटर्स होता है। देन बात करते हैं स्मॉल लेटर्स की। अब हम आ जाते हैं स्मॉल लेटर्स। तो स्मॉल लेटर में आपके वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब आप देख रहे होंगे कि बड़े तो ये बना लेंगे, जनरली हम छोटे बच्चों के साथ में ये डिफिकल्टी महसूस करते हैं कि वो किस लेटर का फॉर्मेशन कैसे करें। तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा, जिसमें वो किसी भी लेटर को कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या बेसिक स्ट्रोक्स होंगे, वो उन स्ट्रोक से उन लेटर को बनाना सीख सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे तो इसमें जो कर्सिव लेटर है उनको भी पढ़ेंगे कैसे बनाते हैं। फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि स्मॉल लेटर कौन से होते हैं। एम के बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि 26 लेटर होते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश के जो अल्फाबेट होते हैं वो 26 लेटर से मिलकर बने होते हैं। अब हमें कोई वर्ड्स बनाना है लेटर से, तो उसमें आपके जैसे हिंदी में होते हैं ना स्वर और व्यंजन, सेम उसी तरह आपके इंग्लिश में भी होंगे वोवेल और कॉन्सोनेंट। इसको अल्फाबेट को के लेटर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होंगे आपके वोवेल्स, जिन्हें बोला जाता है स्वर। ये आपके इंग्लिश की मात्राएं हैं, इन्हें हम मात्राएं कह सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इजी में समझे तो ये इंग्लिश की मात्राएं होती है। क्या होती है मैं बताता हूँ। और दूसरे होते हैं आपके कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स इनको बोला जाता है व्यंजन। ये दोनों मिलके एक किसी भी तरह का एक साउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक लिख लेता हूं, बी ए डी। ये एक वर्ड है। बी का साउंड यहाँ पे क्या होगा, ए का साउंड यहाँ पे क्या होगा, डी का साउंड यहाँ पे क्या होगा। तो ये चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। जैसे जनरली हम बोलते हैं इसको बैड। अब इस बैड को भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे कि ये कैसे बैड बना, किस तरह से इसमें सिलेबल सारे यूज हुए, कुछ चीज को हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वोवेल्स। वोवेल्स कौन से हैं आपके? वोवेल्स आपके 5 होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वोवेल्स होते हैं जिनके ऊपर पूरी इंग्लिश बेस्ड है। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। इनके अलावा जो बचे हुए 21 लेटर हैं वो सारे क्या है आपके कॉन्सोनेंट है। और वोवेल्स कितने आपके इंग्लिश के अंदर? 5 है। देखिए कॉन्सोनेंट को हम देख लेते हैं। मैं वापस दोबारा से लिख देता हूँ, बी सी। हमें इन
लगाना है। जैसे ए नहीं है तो मैंने इसमें ए नहीं लिया, डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये आपके 21 कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे ये 5 वोवेल है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक खास बात और आपको बता देता हूं, जो कि है आपके वाई के बारे में। वाई आपके आधा वोवेल भी है और आधा कॉन्सोनेंट भी है। वाई कॉन्सोनेंट का काम भी करता है तो आपके वोवेल का काम भी करता है। ये कब करेगा, हम उसको आगे वाले सेक्शन में देखेंगे कि वाई को एज ए वोवेल कैसे कंसीडर करेंगे और कॉन्सोनेंट कैसे कंसीडर करेंगे। समझो, जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं एस के वाई, इसको हम क्या पढ़ते हैं, स्काई। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि वाई का साउंड क्या निकल के आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है। यहाँ पे अलग अलग जगह अलग अलग साउंड आएगा। जैसे मैं एक और लिखता हूं डब्ल्यू ए वाई। अब यहाँ पे वाई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ए, ये जो ए की मात्रा लगी है ना वे, तो यहाँ पे ये ए की मात्रा का यहाँ पे साउंड आ रहा है। तो वाई का यहाँ पे ये जब लास्ट में आता है तो आपके ये वोवेल का काम करता है, और शुरू में आता है तब ये आपके कॉन्सोनेंट का काम करता है। कैसे, एक एग्जांपल से देखिए, वाई ए टी सी एच, इसको पढ़ेंगे याट। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि वाई का साउंड क्या आ रहा है, य। वाई का साउंड आ रहा है य। तो बच्चों को यही चीज पढ़ना सिखाएंगे कि सबसे पहले तो वो जो भी लिखा हुआ है वो उसको कैसे पढ़े। हम इस बात पर कंसंट्रेट करेंगे कि पहले अगर बच्चा किसी भी चीज को पढ़ना सीख गया, देन आगे उसका वो मीनिंग भी जान लेगा और उसके सेंटेंस भी पढ़ा लेगा और उसको जो चीजें चाहिए वो उसको अच्छे से कर पाएगा। तो मेरा यही कहना था कि वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम जाएंगे कि लेटर्स के बाद हम वर्ड्स कैसे बनाएंगे, देन सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो आइए आगे और देखते हैं हम।